हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है अभी जो संडे गया था 19 नवंबर 2023, उस टाइम जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो यादें आप कभी भुला नहीं पाओगे। और मैं भी जो 2 दिन से हुआ है कि उसके वो मैं भी नहीं भुला पा रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। देखो जो जो फाइनल जो होता है ना वो आप हारते नहीं हो। जो हमको अभी तक 1983 और 2011 कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी इन दोनों ने ही वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन 19 नवंबर को एक उम्मीद थी कि रोहित शर्मा जो कि कैप्टनसी अच्छे करते हैं 10 मैच हमको जिताए हैं और 11 मैच हमको जिताएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो बात करते हैं इसके बारे में। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग कर कर आया, बट नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास में कोई प्लानिंग नहीं थी। किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के पास में। ऑस्ट्रेलिया के पास में किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं, वो अपने सिंपल गेम की तरह फील्ड में उतरा था। लेकिन हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंडिया हारा। लेकिन इंडिया किससे हारा? इंडिया सबसे पहले अपने आप से हारा, उसके बाद में ये वर्ल्ड कप का मैच हारा था। तो इसके बारे में बात करते हैं। किसी ने अगर इंडिया को हराया वो स्वयं इंडिया ने ही अपने आप को हराया। अगर आप इंटरव्यू पढ़ेंगे, अगर आप ट्रेविस हेड जिन्होंने 137 रन की पारी खेली, अगर उनका आप इंटरव्यू पढ़ेंगे या फिर वो ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन जो कि पैट कमिंस हैं उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे, तो वो कहेंगे कि हमने सोचा नहीं था हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्योंकि वो अपनी जो रेगुलर गेम है उसी की तरह फील्डिंग में उतरा, कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन इंडिया ने खुद को हराया आज, और जो दर्शक थे उनको और पूरे 1,1,40,000,000 को भी दिल दुखाया। तो सबसे पहले इंडिया अपने आप से ही हारा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो कपिल देव और सुनील गावस्कर हैं जो कि 1983 का हमको वर्ल्ड कप जिता कर आए थे, उन्होंने भी कहा था, किस मुद्दे पर कहा था और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर उन्होंने सुनील गावस्कर और कपिल देव की क्या सोच हो सकती है वो देखिए दोस्तों। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि आप जब 10 मैच रेगुलर जीत कर आ रहे हो तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस है उसको एक लिमिटेड पावर में रखना चाहिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो या फिर आप जो बीसीसीआई है वो 1,23,000 दर्शकों को बुलाती हैं जो कि सारे के सारे इंडिया है, और पहले से ही माइंड में दिमाग सेट होता है कि हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। फाइनल गेम होता है वो जो विश्व की सारी अच्छी अच्छी टीमों के बीच में होता है, तो आपको ये सोचना है ही नहीं हम जीतेंगे जीतेंगे। जो 1,23,000 हैं वो स्टेडियम में आ रहे, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मुकाबला होगा, वो ये सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे। और जो रोहित शर्मा है, सारे खिलाड़ी वही सोचते हैं कि हम एक बड़ा सा रन करेंगे और उसके बाद में हम इनकी विकेट उड़ाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, फाइनल होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो अपनी गेम है उसके हिसाब से चलना होता है। तो जो 1,23,000 पीपल है सिर्फ अपनी टीम नहीं है। मुझे लगता है कि जो पैट कमिंस था जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन थे, उन्होंने वादा किया था हम सारे दर्शकों को चुप करा देंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यही वादा टीम इंडिया ने उनका पूरा कर दिया, क्योंकि वो अपने आप से ही हार गए। फिर वो आप जब उनको बॉलिंग करते हुए देखोगे तो आपको पता चलेगा उनमें कोई इंटेंट है ही नहीं। रोहित शर्मा हो गया, हमारा जसप्रीत बुमराह हो गया, शमी होगा, कोई इंटेंट है ही नहीं खेलने का। तो इस तरह से हम मैच हारे हैं आज। चलो शुरुआत करते हैं मैच में। अब 2 बजते हैं, मैच शुरू होता है। ये आपको ये सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप है, प्रेशर का गेम होता है। अगर सामने वाली टीम आपको प्रेशर दे दिया तो आप हार गए, और आपकी ये रणनीति स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमको सामने वाली टीम को प्रेशर देना है। वो प्रेशर आप किस तरह से दे सकते हो? आपकी बैटिंग आई थी,
तो आप क्या कर सकते थे, शुरुआत में रोहित शर्मा था आया, उन्होंने 10 ओवर में 80 रन दिए, अच्छा स्टार्ट किया। उसमें ही पहले पावर प्ले में सुमन गिल जो कि आउट हो गया, वो उसने भी गलती की थी, एक छोटी बॉल पर ऐसे जोर से नहीं मारना चाहिए था, आउट हो गया, बस कुछ नहीं, हो गया, आउट होता है। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे थे, जब ये दोनों खेल रहे थे तो विराट कोहली अच्छे से खेल रहा था, उसने मेरे हिसाब से 1 ओवर में 3 चौके जड़े थे, तो ऑस्ट्रेलिया टीम का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था उसी टाइम। फिर बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा देखिए आप, जो पूरे 10 मैच हुए उसमें अपने मनमर्जी से खेला है, गेम के हिसाब से उसने कभी नहीं खेला है। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम होती है वो आपको समझना चाहिए कि सब लोग यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं, कोई हारने के लिए यहाँ पर नहीं आया है, तो ये भी आपको समझना चाहिए था। फिर हम बात करते हैं कि जब रोहित शर्मा ने मैक्सवेल के ओवर में 6 रन दिए, 4 रन दिए, तो वो इस टीम के कैप्टन हैं, उनको ये गेम आगे लेकर चलना चाहिए। आपने पहले सोच लिया कि हमको ज़्यादा रन करने हैं, 100 करने हैं, लेकिन गेम को आगे लेना जाना चाहिए। जो 6 रन दिए दूसरी बॉल में चौका, फिर वो गलत शॉट लेने की क्या ज़रूरत थी, वो गलत शॉट लिए, फिर रोहित शर्मा हुए आउट, ठीक है। फिर उसके बाद विराट कोहली का गेम था, वो भी डाउन हो गया। फिर गेम यहीं से चेंज होता है आपका। 10 ओवर के बाद में जब श्रेयस अय्यर आया, वो तो नया है, चलो वो आउट हो गया, कुछ नहीं, उसने हमको सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचाया है। फिर रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली और केएल राहुल। आपको ये समझना चाहिए, बल्कि कैप्टन को भी ये समझना चाहिए, ये गेम प्रेशर का है, हमको प्रत्येक ओवर में 1 बाउंड्री देनी है, तभी सामने वाली टीम पर दबाव बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। विराट कोहली और राहुल के आराम से खेले, टुक टुक खेल रहे हैं, बस वाह, 1 रन, 2 रन, 3 रन, ऐसे ऐसे खेल रहे हैं। और एक चीज़ आप मानिए कि अगर आप खुद पर प्रेशर लोगे तो सामने वाली टीम को बॉल फेंकने के बारे में सोचने का मौका मिल जाएगा। वो सोचेंगे अब हम इनको किस तरह से आउट करेंगे, उनको मौका मिल जाएगा, जो कि मौका आपने ही दिया है। आपने जो प्रेशर था अपने ऊपर ले लिया। अगर आप ध्यान करोगे कि जो रोहित शर्मा का पूरा टूर्नामेंट, हाँ था, गलत पारी हो गई, लेकिन जब गिल भी आउट हुआ, छक्का चौका, प्रेशर, लेकिन आपको इसमें अगर विराट कोहली आराम से खेल सकते हैं तो केएल राहुल को चौका छक्का ऐसे थोड़ा अटैकिंग माइंड से खेलना चाहिए था। अगर आप 83 का वर्ल्ड कप याद करोगे, उस पर एक फिल्म भी आई है रणवीर सिंह की 83 मूवी, अगर उसमें आप याद करोगे तो जो टीम इंडिया है उसने 183 रन ही बनाए थे, फिर उसके बावजूद उसने कैसे बॉलिंग पर अटैक किया और वेस्ट इंडीज़ को हराया। तो आपने जो 240 रन बनाए वो कम नहीं है, वो रन बहुत है, लेकिन वो इंटेंट बॉलिंग में नहीं दिखा। 240 रन खूब सारे होते हैं, लेकिन वो प्रत्येक बॉल पर जो बॉलर होता है उसका विकेट लेना। आप अगर फील्डिंग में उतरे हो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए था हमको इनको टाइम निकालना है, ऐसा नहीं। आप ओनली फॉर इसी तरह से जीत सकते हो जब आप विकेट लेते हो सामने वाले की, इस तरह से आप मैच को जीत सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कपिल देव है, सुनील गावस्कर है, उन्होंने भी कहा था ये टुक टुक क्यों खेल रहे हैं ऐसा। जब हमने, सुनील गावस्कर ने कहा, जब हमने 1983 को जो वर्ल्ड कप किया था उसमें हमने सामने वाली टीम पर प्रेशर दिया था, और ये तो अपने आप पर प्रेशर ले रहे हैं सारे खिलाड़ी जो कि टुक टुक खेल रहे हैं, फिर सोच रहे हैं बाद में रन बनाएंगे। अरे यार, ये वर्ल्ड कप है, इसमें मौका नहीं मिलता है आपको सामने वाली टीम पर प्रेशर देकर फिर आपको मतलब अपना गेम के हिसाब से खेलना। फिर क्या हुआ, विराट कोहली जो कि सोचा था बाद में रन बनाएंगे, लेकिन आउट हो गए। फिर केएल राहुल, वो भी आउट हो गए। फिर आए थे जडेजा, सूर्य कुमार यादव। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, जडेजा ने हाँ अटैकिंग माइंड से किया था, बट सूर्य कुमार यादव उसको, मेरे को पता नहीं चला उसको
एंड में क्यों भेजा, उसको पहले भेजना चाहिए। और यहाँ पर जो बैटिंग में जो कैप्टन है वो बिल्कुल गलत हुई। रोहित शर्मा को सारे जो खिलाड़ी उनको कहना चाहिए था, एक जना आराम से खेलो, एक जना अटैकिंग माइंड से खेलो, तभी प्रेशर बनेगा। मेन जो गेम था, स्पोर्ट्स था, प्रेशर का ही था। लेकिन फिर क्या, सूर्य कुमार यादव शुरू में अच्छे से खेल रहे थे, धीमे 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 प्रेशर लिया, फिर आउट हो गए। ऐसा नहीं होता है, आपने खुद अपने आप को हराया। सबसे पहले आपने बैटिंग में अपना कॉन्फिडेंस लूज किया, जो कि वो सारा कॉन्फिडेंस जो कि आपको बॉलिंग में नहीं दिखा। बिल्कुल ऐसे सिंपल आ गए कि हम तो अब आज हार गए हैं, 240 रन बन गया। यार ये ज़्यादा होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। इसमें कहीं ना कहीं गलती बीसीसीआई की भी है, और पूरे जिसने देशवासियों को कह दिया कि हम मैच जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, ऐसा नहीं होता है। सामने वाली टीम भी कुछ कर आई है, वो भी अच्छी टीम है। आप इसमें आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। सब लोग यही माइंड से आए, हम जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन पहली गलती तो ये होती है कि टीम इंडिया ने अपना प्रेशर बैटिंग में खूब अपने आप पर ले लिया। वो उसी टाइम लगभग गेम को हार गए थे। लेकिन बाद में जब बॉलिंग की बारी आई तो रोहित शर्मा का वो जो दिमाग है, वो माइंड सेट नहीं है कि हम अटैक करेंगे, आराम से खेलेंगे, जो हुआ काश हुआ, अब हम इनकी विकेटें लेंगे। लेकिन वो नहीं दिखा। शुरू के 10 ओवर में मैं बात बताता हूँ कि उन्होंने 17 एक्स्ट्रा रन दिए। 17 एक्स्ट्रा, वो किस लिए? प्रेशर से दिए थे। ऐसा नहीं कि वो हमने रन कम बनाए थे, रन बहुत अच्छे थे। फिर बात करते हैं कि जो शुरू के 44 रन पर 3 विकेटें उठ गई। अब आपको क्या लेना, 3 विकेटें खूब सारी होती हैं, उठ गई। अब आप गेम को आराम से खेलो। और फिर एक मेजर चेंज आता है, जिसकी वजह से हमने सबसे बड़ी गलती की कि जब हम शमी, बुमराह और सिराज को 10 ओवर तक हमने कराया, तो आपकी जो 3 विकेट है वो फास्ट बॉलर ने निकाली। फिर आपको क्या जरूरत थी कि कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा को लेकर? हाँ, मैं मानता हूँ ड्यू आ गई थी, लेकिन आप ये मैच 50 ओवर तक चलाकर नहीं जीत सकते, आपको विकेटें लेनी होगी। फिर क्या होता है, एक तरफ से जडेजा, एक तरफ से कुलदीप, और जो ट्रेविस हेड है उसको टाइम मिल गया, उसको सोचने का, खेलने का, बॉल समझने का टाइम मिल गया। वो छक्का चौका मारता रहा और आप देखते रहे। अगर यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप 25 ओवर तक शमी, बुमराह और सिराज इन तीनों से बॉलिंग कराते तो यकीनन 7 विकेट उड़ जाते, यकीनन। और इंटेंट से हर बॉल पर अगर आपके बॉलर भी सोचता कैसे बॉल करानी है, तो 7 विकेट उड़ जाते हैं। लेकिन ये जो गेम हुआ था 19 तारीख को, मुझे लगता है कि ये सारा गेम माइंड का हुआ है। जिसका माइंड स्ट्रांग है, जिसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो, वो गेम जीता। ऑस्ट्रेलिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग कर ऑस्ट्रेलिया कोई प्लानिंग कर नहीं आया था, कोई प्लानिंग नहीं। उसका जो गेम था वो गेम था। उसने प्लानिंग कब की? जब आप बैटिंग कर रहे थे, आप अंडर प्रेशर थे, उसने फिर वो प्लानिंग की थी और उसमें आप फंस गए। अगर ये होता कि आप छक्का चौका मारते तो सामने वाली टीम पर प्रेशर आता, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, जो कि आपको बॉलिंग में दिखता, वो कुछ नहीं दिखा है। अगर आप मेरे को पूछोगे तो ये गेम किसने हराया, तो इंडिया के खिलाड़ियों ने हराया। और ऐसी जो इंडिया की टीम है वो कभी बन ही नहीं सकती। लेकिन वही गेम है जो इसने इंडिया ने खुद ने सबको 140 करोड़ आबादी को नाराज़ किया है इंडिया ने खुद ने। इसमें ऑस्ट्रेलिया की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। वो तो अपने नॉर्मल गेम की तरह से आए थे। लेकिन क्या करें, अंडर प्रेशर में सब गलत होता है, टेंशन में सब गलत होता है। फिर रोने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो कैप्टनसी है कल बहुत ही गलत थी। अटैकिंग माइंड से खेलना था, आप
आप ऐसे खेल रहे हो, धीरे 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 बच्चों की तरह खेल रहे हो, टुक टुक कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, आपने सबका दिल दुखाया है। बस अब जो आईपीएल खेलते हो, और मेन चीज़ है जो टिकट की प्राइस थी वो कितनी थी, 50,000, 60,000, 1 लाख। बीसीसीआई ने खूब लूटा। क्यों लूटा? क्योंकि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि इंडिया जीतेगी जीतेगी, सब आ जाओ और पैसे दे दो। ऐसा करप्शन नहीं होता है क्रिकेट में, और ये दिन वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वापस ये दिन, देख लेना। रोहित शर्मा को वो कैच हमेशा सताएगा, और जो सारे खिलाड़ी हैं उनको वो अंडर प्रेशर हमेशा सताएगा कि काश मैं उस दिन अगर अटैकिंग माइंड से खेलता था। आप बात करो अटैकिंग माइंड से क्यों नहीं खेल रहे हो? अगर आप टुक टुक खेलोगे तो सामने वाले को आपको किस बॉल पर आउट करना वो सोचने का मौका मिल जाएगा, और उसने वही किया, और उसने आप सबको आउट किया था। अब बात कर दो 83 के वर्ल्ड कप, जब सबसे पहले वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग चुनी तो इंडिया को मिली बैटिंग। तब वो ऐसा नहीं खेल रहे थे, टुक टुक नहीं खेल रहे थे, वो चौका मार रहे थे, अटैकिंग से खेल रहे थे, अटैक कर रहे थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, अपने ऊपर ही अटैक कर दिया। बस यही, इसी वजह से आपने इतना बड़ा मौका, रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत ही गलत थी और उसकी वजह से हम हारे। तो दोस्तों ये था पूरा कंक्लूजन। थैंक यू।